नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम दीपाली है। मैं ब्लेसिंग टूम टीम भुवनेश्वर से हूँ। आइए दोस्तों, हम अनास्थीसिया की कहानी को आगे बढ़ाते हैं और मुठभेड़ के भाग 2 के खंड 2 की ओर बढ़ते हैं, जो कि इस भाग का अंतिम भाग है। लेखक और अनास्थीसिया जब जंगल की ओर आगे बढ़ रहे थे, तब लेखक सोचते हैं कि अनास्थीसिया की ज़िंदगी को क्या किसी से तुलना की जा सकती है। तभी उनके जहन में टेगा के एक और परिवार की स्थिति सामने आती है, जो टेगा में ही रहकर बाहरी दुनिया से अलग थलग होकर एक गुमशुदगी की ज़िंदगी जी रहा था, जिसे बाद में वासिली पेस्कव द्वारा उनके पेपर केमोस्कालिया प्रावदा के में डेडलाइन एंड के शीर्षक के तहत ढूंढा गया, जिसे उन दिनों के समाचार पत्रों और टेलीविज़न में एक चर्चा का विषय बनाया गया था। लेकिन इन दोनों में स्थिति बहुत अलग है। वासिली तो बाहरी दुनिया से पूरे अलग थलग थे, लेकिन अनास्थीसिया को बाहरी दुनिया के बारे में बहुत सारी जानकारी थी और उसके लिए महत्वपूर्ण था बाहरी दुनिया को जानने के लिए, और उसको ही वो ज़्यादा महत्वपूर्ण मानती थी। लेखक और अनास्थीसिया बहुत दूर तक अंदर जंगल में चलते चलते 5 किलोमीटर के अंदर चले गए और वहाँ पे उन्होंने आराम करने का सोचा। अनास्थीसिया ने लेखक से पूछा, क्या तुम थक गए हो? क्या तुम आराम करना चाहते हो? तब मैंने हाँ से सिर हिलाया। हम लोग वहाँ घास पे बैठ गए और उस जगह पर अनास्थीसिया ने अपने जैकेट, स्कर्ट और स्कार्फ उतार कर पेड़ के एक खोखले में टांग दिया, और जो मेरे सामने था वो एक अलग ही चमत्कार था। मेरे सामने एक सुनहरे बालों वाली एक युवती खड़ी थी। उसने एक हल्के वजन की फ्रॉक पहनी हुई थी। मैंने जो देखा उस पर विश्वास करना बहुत ही मुश्किल था। उसकी सुंदरता सबसे असामान्य थी। यह कल्पना करना कठिन होगा कि दुनिया की सबसे प्रतिद्वंदित सौंदर्य प्रतियोगिताओं में इसको कोई भी प्रतिद्वंदित कर सकता है, या उसके सामने कोई भी खड़ा हो सकता है, या उसकी बुद्धि कौशल के सामने कोई खड़ा हो सकता है। इस टेगा की लड़की के बारे में सब कुछ आकर्षक, मंत्रमुग्ध और असामान्य था। हम घास पर सीधे बैठ गए और मैं उसके चेहरे के करीब से देखने के लिए सक्षम था। उसकी संपूर्ण विशेषताओं को कवर करने वाली इस चेहरे की सुंदरताओं और विशेषताओं को कवर करने वाली कोई भी सौंदर्य प्रसाधन उसके चेहरे पर नहीं थी। उसके चेहरे में मौसमी बदलाव की कोई भी निशान नहीं थे, जो कि साइबेरिया के बैकवर्ड्स के लोगों में होती है। उसकी बड़ी बड़ी दिलकश नीली आँखों पर मेरे लिए दया थी और उसके कोमल होठों पर मुस्कान भरी हुई थी। जैसा कि मैंने पहले कहा, उसने एक छोटी हल्की फुल्की फ्रॉक पहनी हुई थी, या कोई नाइट सूट जैसी कोई चीज़ थी। हम इस बात की सूचना दे रहे थे कि उस समय मौसम 12-15 डिग्री होते हुए भी उसको ठंड नहीं लग रही थी। मैंने कुछ खाने का फैसला किया। मैं अपने बैग के पास पहुंच गया और एक सैंडविच और कैनवेक की भरी हुई बोतल निकाली। मैंने इसे अनास्थीसिया के साथ साझा करने के लिए उत्सुक था, लेकिन उसने कैनवेक के लिए मना कर दिया और सैंडविच को भी मना कर दिया। मेरे साथ खाने के लिए भी मना कर दिया। जब मैं नाश्ता कर रहा था, अनास्थीसिया घास पर लेट गई। उसकी आंखें आनंद से बंद हो गई और उसकी हथेलियां आसमान की तरह खुली थी, जिसमें सूरज की सुनहरी किरणें पड़ रही थी। किरणों को मैंने उसकी हथेली पर प्रतिबिंब होते हुए देखा और अपने आप में सोचा, ये महिलाएं अपने पैरों या अपनी शारीरिक बनावटें या सब कुछ अपनी सीमा तक नंगे क्यों आती हैं, या एक बार अपने मिनी स्कर्ट और
स्कर्ट और जैकेट को निकाल कर यह क्या अपील करना चाहती है। उनके आसपास के पुरुष जैसे कि यह कहना, देखो मैं कितनी आकर्षक हूँ, कितनी खुली और सुलभ हूँ। और फिर पुरुष क्या करें, को वो बाध्य हो जाते हैं अपने शारीरिक जुनून के खिलाफ लड़ें या महिलाओं की ओर आकर्षित होएं। इस तरह पुरुष बदनाम हो जाते हैं और इस तरह कई बार वो ईश्वर के बनाए हुए कानून को तोड़ देते हैं। जब मैंने खाना ख़त्म कर लिया तो मैंने पूछा, अनस्थीसिया तुम अकेले टेगा में चलने से नहीं डरती? कुछ भी नहीं मुझे यहाँ डराने के लिए, अनस्थीसिया ने जवाब दिया। दिलचस्प, लेकिन अगर आप 2 या 3 बर्फीली आदमियों, भूवैज्ञानिक या शिकार का सामना करने के लिए हो तो आप बचाव के लिए कैसे करोगी? बहुत खूबसूरत दिखाई देने वाले उस युवा लड़की ने मेरी इस बात का कुछ जवाब नहीं दिया, केवल मुस्कुराया। मैंने सोचा, यह कैसे है कि यह साधारण रूप से आकर्षक युवा सुंदरता किसी से या किसी भी चीज़ से नहीं डर सकती। इसके बाद जो हुआ वह मुझे आज भी असहज कर देता है। न जाने मुझे क्या हुआ, मैंने उसके कंधों को पकड़ के अपनी ओर खींचने लगा और बस इतना ही सुनते व्लादिमीर ऐसा मत करो करते करते मैं अचेत हो गया। जब मेरी चेतना भंग हुई मैंने देखा कि अनस्थीसिया मेरे ऊपर बैठी हुई है। उसकी एक हाथ मेरी छाती पर है और दूसरा हाथ आसमान की ओर है और वो मुस्कुरा रही है। हालांकि वो मुझे देख के मुस्कुरा नहीं रही थी, लग रहा था वो किसी अदृश्य आत्मा या अपने कोई अदृश्य दोस्त की ओर देख के मुस्कुरा रही थी और कह रही हो कि यहाँ पे सब कुछ ठीक है। फिर उसने शांति और कोमलता से मुझे आँख में देखा और कहा, शांत हो जाओ व्लादिमीर, यह अब ख़त्म हो गया है। लेकिन यह क्या था, मैंने पूछा। अनस्थीसिया ने कहा, मेरे प्रति तुम्हारा जो दृष्टिकोण था, जो घृणा भाव था और जो गलत विचार था, उसका यह प्रतिफल है। आप इसके बाद में समझने में सक्षम होंगे। क्या है सद्भाव, इसके साथ करने से क्या मिल गया? यह आप हैं। यह केवल आप खुद का विरोध करना शुरू कर दिया और मैंने इसे स्वीकार नहीं करा। यह मेरे लिए अपमानजनक था। मैं उठ बैठा और अपने बैग को अपनी ओर खींच लिया। चलो अब। उसने भी इस बात को स्वीकार नहीं किया। यह उसके लिए भी अपमानजनक था। मैंने कहा, ओह तुम औरतों, तुम बस हमें लुभाने के लिए सब कुछ करती हो। तुम अपने पैर और शरीर के अन्य चीज़ों से हमें उत्साहित करती हो अपनी ओर आकर्षित करने के लिए। तुम हमें दिखाने के लिए ऊंची एड़ी के जूते पहनती हो, जबकि तुम्हारे लिए बहुत असुविधाजनक होता है उसमें चलने के लिए, फिर भी तुम इसे करती हो और हमें अपने को किसी भी तरह हम पुरुषों को अपनी ओर आकर्षित कर लेना चाहती हो। मैं इस तरह का पाखंड तुम औरतों का बहुत समझता हूँ। तुम एक पाखंडी हो और मैंने इस तरह की बहुत सारी औरतें देखी है। अनस्थीसिया ने इस बात को पूरी तरह स्वीकार कर दिया। तब मैंने कहा, अगर ऐसा नहीं है तो तुमने इतनी ठंड के मौसम में अपने जैकेट और स्कर्ट को क्यों उतार के रख दिया? तुम मुझे अपनी ओर आकर्षित नहीं करना चाहती थी तो और क्या करना चाहती थी? इस तरह खुले बदन घास में लेटने का क्या मतलब है? उस आकर्षक मुस्कान का क्या मतलब है? मैं कपड़ों में आराम महसूस नहीं करती व्लादिमीर। मैंने इसे तब पहनती हूँ जब मैं जंगल से बाहर निकलती हूँ और आम लोगों के बीच में जाती हूँ, लेकिन इसे सिर्फ मैं बाहर ही पहनती हूँ। और तुम्हारी औरतों के बारे में जो भी राय है वो कुछ हद तक सही हो सकती है, लेकिन सब औरतों के लिए नहीं। मेरे लिए ये बात बिल्कुल सही नहीं होती। इस तरह लेखक और अनस्थीसिया के बीच में बहुत वाद विवाद होता है। बाद में अनस्थीसिया बोलती है, ठीक है, मेरी भी कुछ गलती है, ठीक है, मुझे माफ़ कर दो, चलो हम आगे की ओर बढ़ते हैं। लेखक ने उसकी बात को स्वीकार किया और वो दोनों आगे की ओर बढ़ गए। अब तक के लिए बस इतना ही दोस्तों, नमस्कार।